बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। हकीकी आज़ादी का राग अलापने वाले अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने की भीख मांगने लगे। सज्जाद बरकी और आतिफ खान की कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार से मिलकर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की करारदाद दिलाने की कोशिशें। ग्रेग कैसार पाकिस्तान में फौजी इमदाद को इंसानी हुकूक से मशरूत करने का बिल स्पॉन्सर कर रहा है। मुल्क को क्या नुकसान पहुंच चुका और पहुंच रहा है, बेहिस लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। हकीकी आज़ादी का राग अलापने वाले अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने की भीख मांगने लगे। सज्जाद बरकी और आतिफ खान की कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार से मिलकर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की करारदाद दिलाने की कोशिशें। ग्रेग कैसार पाकिस्तान में फौजी इमदाद को इंसानी हुकूक से मशरूत करने का बिल स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुल्क को क्या नुकसान पहुंच चुका और पहुंच रहा है, बेहिस लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। हकीकी आज़ादी का राग अलापने वाले अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने की भीख मांगने लगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जब आर्मी तनसीबात पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। आर्मी एक्ट पर भी अपील हो सकती है। जुडिशरी ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिस पर हम अवामी अदालत में गए। इलेक्शन पर हम मुतफिका फैसला करेंगे। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी का अपना मंशूर है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। आर्मी एक्ट जो है वो ज़रूर अब हरकत में है और वो भी एक एक्ट है और उसका भी कानून में एक हैसियत है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। उन्होंने रियासती इदारों पे हम किए, जुडिशरी ने जो जानिबदारी का मुजाहरा किया, तो उस पर हम अवामी अदालत में भी गए। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, अपने पार्टी का हर एक का अपना मंशूर है। हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है। साबिक रुकने कौमी असम्बली राना नज़ीर ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़े पर हम अपने शोहदा के सामने शर्मिंदा हैं। MM आलम के जहाज़ को अपने मुल्क के लोगों ने आग लगाई। साबिक रुकने कौमी असम्बली राना नज़ीर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की उनकी जानिब से मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के शहदा हैं वो इस्लाम के शहदा हैं, जो पाकिस्तान के गाजी और महाफिज हैं वो इस्लामी ममलकत के शहदा और गाजी। और जो 9 तारीख को स्याह दिन को जो वाक़या हुआ, हम अपने शहदा के सामने शर्मिंदा हैं। और आज मैं जब समझता हूँ कि मैं उस जमात उन साथियों के साथ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के, पाकिस्तान के गाजियों के और पाकिस्तान के शहदा की जो है तकरीम नहीं की। उनकी जो जहाँ उस स्याह दिन पे जो उनकी बेइज्जती हुई, हम शर्मिंदा हैं। और मैं इस जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आपको बराह रास्त ले चले कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो बिलावल हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान में देखें तो KP में इलेक्शन हुआ था, वो भी 2-3 फेजेस में हुआ, फिर बलूचिस्तान में हुआ, वो भी फेजेस में हुआ, और आज सिंध में भी इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ चाहता है, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है वो 8 तारीख से शुरू होगा और उसकी जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी वो 15 तारीख से हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी एक सूबा अभी तक रहा हुआ है पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। अफसोस है कि पिछली जो हुकूमत थी उसने जो भी मौजूदा, जो भी बचा खुचा निज़ाम था उसको भी डिज़ोल्व कर दिया और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। लेकिन हमारे पास सिंध फिर अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि पिछला जो टर्म था वो पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध था जिसने उनको 4 साल का पूरा अरसा करने दिया। जो भी लोकल बॉडी सिस्टम था उन्होंने पूरे 4 साल अपने पूरे किए, टर्म पूरा किया, और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको देर कभी सेंसस के अप्रूवल होने न होने की वजह से भी हुआ कि अप्रूवल नहीं हुआ था। फिर अप्रूवल होने के बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी थी नई,
जो भी नहीं हो पा रही थी, करते कराते यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि आपको तकलीफ दी। हमने जो नाम सिलेक्ट किए हैं, जो मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे तंजीम को और पब्लिक के नुमाइंदों को, इन सब की मुशावरत पर हम आज आपके सामने अगर पेश हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ हारे हों हम, कोई ऐसी कारपोरेशन नहीं है जहाँ हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। तो उन मददगारों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी की हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत बढ़ाते हुए पार्टी को सुरखरू किया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी डिस्ट्रिक्ट्स और कारपोरेशन जीतने की बात कर रही है। और फिर मुझे इस पे भी खुशी है कि जो भी फैसले हुए हैं, जो भी मुशावरत हुई है, उसमें उन तंजीमी ओहदेदारों का भी कुछ ख्याल रखा गया है। उन तंजीमी ओहदेदारों को भी रिकग्निशन मिली है और साथ ही साथ और नोटेबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। मिली तो उनको होगी जो जीते हैं। उन जीतने वालों में कोई ओहदेदार होंगे, कोई नॉन ओहदेदार होंगे, तो हैं तो वो, लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कानून बना दिया कि कोई अनइलेक्टेड भी कंटेस्ट कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर सीट पे कामयाब करवा ले जीत के। ये सूबाई असेंबली में भी कानून लागू है, ये कौमी असेंबली में भी कानून लागू है कि किसी को भी वजीर किया जा सकता है। वजीर करने की तक ये बात है कि किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को वजीर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाता है, एडवाइज़र के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके साथ शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर किसी हलके से अपने आप को चुनवा ले। तो ये कानून वहाँ भी था, सूबे में भी था, तो हमने भी मुनासिब समझा कि लोकल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कानून लाकर हम और लोगों को भी मौका दें। हो सकता है वो टिकट हासिल करने में उस वक़्त कामयाब नहीं हो सके थे, जो कोई भी वजह हो, हमें बेहतर चॉइस मिल सकेगी और हम बेहतर चॉइस मिलने के साथ हम और ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये तो मेरी थी कुल तमहीद। अब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैं पहले फैसले अनाउंस करूंगा। आपको भी इंतज़ार जिसका है वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूरे सिंध की बात करना चाहता हूँ। पूरा सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है और कराची तक पहुँचता है, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमेटीज़ हो, म्यूनसिपल कमेटीज़ हो, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और वो जीत के पार्टी को सुरखरू किए हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। और इत्तेफाक की बात है, ये आखिरी पेज पे आखिरी जिला है, उससे मैं शुरू करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर, वहाँ से चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी, और उसके साथ वाइस चेयरमैन दिया है हमने मीर अल्ताफ अहमद खोसो को। ये सदर हैं गुल मोहम्मद जखरानी साहब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, और अल्ताफ खोसो साहब वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट, मीर राशिद खान सुंदरानी चेयरमैन और जनाब शेर मोहम्मद सोहरानी साहब वाइस चेयरमैन।
अब कहो तो मैं टाउन भी पढ़ूं, नहीं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्यूनसिपल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल। टाउन को मैं आपको कॉपी दे दूंगा, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। ये आपकी गुजारिश पे मैं कह रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूं, वैसे मेरा दिल नहीं मानता। अब ये कश्मीर जो है वो लाड़काना डिवीजन में है, वहां दूसरा जिला है कंबर शहदाद कोट। वहां हमारे लिए जो हमने नॉमिनेट किया है वो है हाजी कमरुद्दीन गोपांग, और वाइस चेयरमैन के लिए गुलाम मोहम्मद इसरान। ये भी कमरुद्दीन गोपांग भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है और गुलाम मोहम्मद इसरान भी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग भी होंगे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने ओहदेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं इस मैदान में कि तजुर्बा भी हासिल करें और अवाम की खिदमत भी कर सकें। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कमेटी कंबर, इसमें चेयरमैन हैं जनाब नवाबजादा रेहान चांडू और वाइस चेयरमैन है नूर अहमद बरोही। रेहान चांडू और नूर मोहम्मद बरोही। दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी है कंबर शहदाद कोट में, शहदाद कोट शहर। वहां चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है यार मोहम्मद सुमरो को, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हम दिया है चंद्रलाल। यार मोहम्मद सुमरो, वाइस चेयरमैन चंद्रलाल। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब जुल्फकार कमारियो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हमने दिया है कामरान महर। इत्तेफाक की बात है कि जुल्फकार कमारियो भी वहां डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं और कामरान महर एक तहसील का प्रेसिडेंट है। म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर, वहाँ हमने चेयरमैन बनाया है फयाज शेख साहब को। फयाज शेख साहब, फयाज। और वाइस चेयरमैन बनाया है वसीम सिद्दीकी को। आराम से, वाइस चेयरमैन है वसीम सिद्दीकी। इसके साथ आता है अब जैकबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब ताहिर खोसो, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है रिजवान ओढो। म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाद, वहां हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है गुलाम अब्बास जखरानी, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है आसिफ अबड़ो। वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाद। हाँ, चेयरमैन है गुलाम अब्बास जखरानी। अब बाकी रहा इसमें लाड़काना डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना। नॉमिनेटेड हैं एजाज अहमद लगारी, और वाइस चेयरमैन के लिए हैं असदुल्ला भुट्टो। अब ये एजाज अहमद लगारी जो है वो लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और असदुल्ला भुट्टो
ये तहसील लाड़काना का प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। ये दड़ी टाउन कॉर्पोरेशन। एक मिनट दिस इज नॉट राइट। लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इधर क्यों नहीं लिखा हुआ? भी है अलग वो सा। मुझे दो। ही है सेकंड। ये बटू अभी नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है जी। अब इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में अब एक कारपोरेशन भी आ गई है। कारपोरेशन जो लाड़काना शहर पर मुश्तमिल है, उस कारपोरेशन में हमने मेयर जो नॉमिनेट किया है वो किया हुआ है अनवर लोहर, मोहम्मद अनवर लोहर। ये भी लाड़काना कारपोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जो है उसके जनरल सेक्रेटरी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जिसमें अब ये कारपोरेशन बन गई है, वहाँ वो जनरल सेक्रेटरी हैं उस तंजीम के, और उसके साथ वाइस चेयरमैन है मोहम्मद अमीन शेख। डिप्टी मेयर। मेयर और डिप्टी मेयर। बाबा मेयर का नाम है मोहम्मद अनवर लोहर और डिप्टी मेयर का नाम है मोहम्मद अमीन शेख। अब इसमें 4-5 टाउन भी हैं, लाड़काना कारपोरेशन में टाउन्स भी हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता दूं। मैं कमेटी तो पढ़ने ये टाउन है ना अब उस पे एक मिनट। अभी दूसरा डिवीजन है सक्खर। सक्खर डिवीजन का पहला जिला आता है घोटकी। घोटकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन पे हमने नॉमिनेट किया है बंगुल खान महर, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है बाबर खान लुंड। हाँ, ये बाबर खान जो हैं वो वहाँ घोटकी के प्रेसिडेंट हैं तंजीमी तौर पर। क्या समझे? हेलो जी, मैं समझा नहीं। वो तंजीमी ओहदेदार नहीं है। मैंने जिसका नाम लिया उसको मैंने बता भी दिया कि कौन ओहदेदार है कौन नहीं है। जो ओहदेदार है उसका नाम लिया जाता है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कमेटी है घोटकी शहर जो हेडक्वार्टर है, और वहाँ हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जाम आसिफ रजाक। जाम आसिफ रजाक। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब सुखदेव आसरदास हेमनानी।